गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हार्टली एजुकेशन पॉइंट। अगला टॉपिक लाए हम आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने इम्परेटिव को समझाया था, आज लाए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है, आज हम आपको बताएंगे इस टॉपिक में, इस चैनल में कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो सीधे शब्द समझिएगा, आपको सीधे मतलब बता दे रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिस सेंटेंस में या तो किसी को दुआ दिया जाए, नहीं तो किसी की बद्दुआ दिया जाए, नहीं तो किसी के लिए प्रार्थना की जाए, दुआ की जाए, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे में हमने क्या बताया, आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ए सेंटेंस दैट express song, curse, bless, prayer, wish is called an optative sentence। हमने क्या लिखा है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम, कर्स, ब्लेस, विश, प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें किसी को, कर्स मतलब यहां पे लिखे कर्स, जिसमें किसी को बद्दुआ दी जाए, कर्स मतलब होता है बद्दुआ देना, जिसमें किसी को बद्दुआ दी जाए, ब्लेस मतलब होता है दुआ देना, जिसमें किसी को दुआ दी जाए, प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना करना उसके लिए, जिसमें किसी के लिए प्रार्थना की जाए, विश का मतलब होता है उससे, मतलब विश का मतलब एक प्रार्थना का एक रूप होता है, विश मतलब होता है इच्छा बताना या इच्छा जाहिर करना, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें किसी को दुआ दी जाए या बद्दुआ दी जाए या उसके लिए प्रार्थना की जाए या उसको किसी चीज का विश दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, MAY। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है में से। किससे होती है? में से। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होता है में से। अगर शुरू नहीं भी हुआ लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी में से और खत्म होगी एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होती है। ये एक पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। यदि एग्जांपल के साथ समझते हैं पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा। जैसे में हमने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, मैंने क्या लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मे आया है, यानी एक बात तय होता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरी कंडीशन क्या, कि सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका मे का इस्तेमाल किया जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और साथ ही इसका सबसे जो तीसरा मेन कंडीशन ये है उसको पहचानना, मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी को बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम सदा जीवन जिंदगी जियो या तुम जीवित रहो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जिंदगी जियो। हम किसी को बोलते हैं ना तुम्हारा एज बढ़ गया, तुम्हारी उम्र बढ़ गई, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, तो क्या हम ये किसी को बद्दुआ दे रहे हैं? बद्दुआ तो नहीं देंगे कि हाँ तुम लंबे समय तक जीवित रहो, हम किसी को दुआ ही नहीं देंगे तुम जीते रहो, इसे नहीं बोलते हम तुम जीते रहो। तो जब किसी को दुआ दी जाए मे यू लिव लॉन्ग, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि जिसमें ब्लेस यानी दुआ दी जाए वैसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, खत्म होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। दूसरा देखते हैं, may you die from cholera, may you die from cholera। वो कॉलेरा यहाँ पे कुछ नहीं, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है, कॉलेरा एक डिजीज है, यहाँ पे एक बीमारी का नाम है कॉलेरा। तो हमने किसी को क्या कहा, मे यू डाई फ्रॉम कॉलेरा, भगवान करे तुम कॉलेरा से मर जाओ। तो क्या हम किसी को ऐसे दुआ देंगे, भगवान करे तुम कॉलेरा से मर जाओ? दुआ तो देंगे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बद्दुआ दे रहे हैं, मे यू डाई फ्रॉम कॉलेरा। और अक्सर एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, खत्म एक्सक्लेमेशन मार्क पे होती है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है, जब भी किसी सेंटेंस में दुआ दी जाए, बद्दुआ दी जाए,
उसके बाद किसी के लिए प्रार्थना की जाए तो वैसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरुआत में से होती है, खत्म होती है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो पहले एग्जाम्पल में क्या बताया, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जिंदगी जिए, तुम जीते रहो। तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हम किसी को दुआ दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मे यू डाई फ्रॉम कोलेरा, तुम कोलेरा से मर जाओ, यानी हम किसी को बददुआ दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत किया होगा शायद, हम बददुआ दे रहे हैं उसको, तुम कोलेरा से मर जाओ। कोलेरा एक बीमारी का नाम है, यानी हम यहाँ पे किसी को बददुआ दे रहे हैं, यानी कर्ज दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, खत्म एक्सक्लेमेशन मार्क पे होती है। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस में अक्सर हिडन रहता है, किसी किसी सेंटेंस में हिडन रहता है, जैसे में किसी सेंटेंस में क्या लिख देता है, जैसे में ऐसे भी लिख देता है, यू लिव लॉन्ग और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता है। तो ऐसे सेंटेंस यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके पहले जो मे है, मे आएगा, बट इसमें नहीं आया तो इसका मतलब मे यहाँ पे हिडन है। तो किसी किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे को हिडन भी रख देता है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या था, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स ब्लेस प्रेयर विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें आपको बद्दुआ दी जाए, दुआ दी जाए, आपके लिए प्रार्थना की जाए, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में मे यू लिव लॉन्ग, तुम जीते रहो या तुम लंबे समय तक जियो, हम किसी को दुआ दिए, यानी जब दुआ देने की बात आएगी, ब्रेस की बात आएगी, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा क्या है, मे यू डाई फ्रॉम कोलेरा, भगवान करे तुम कोलेरा से मर जाओ, कोलेरा एक बीमारी का नाम है, तो हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, मे यू डाई फ्रॉम कोलेरा, बद्दुआ दे रहे हैं। वैसे ही फिर हमने ये तो समझाने के लिए मे यू लिव लॉन्ग या यू लिव लॉन्ग, यानी इसके पहले में क्या है, हिडन है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो अक्सर ऐसे सेंटेंस में क्या रहता है, हिडन रहता है, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो में हिडन यहाँ पे रहता है। आज का ये टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं समझ आया तो कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर अलग से टॉपिक उस पर जरूर बनाएंगे। तो ये जानकारी थी ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।